मूवी की शुरुआत में हमें दो मछुआरों को दिखाया जाता है जो समुद्र में एक छोटे बोट पर दो आदमी एक नक्शे पर समुद्री राक्षस की जगह देख रहे हैं। और यही वो जगह है जो नक्शे पर बना हुआ है और इन्हें लगता है ये सब समुद्री राक्षस की सिर्फ एक कहानी है। लेकिन एक समुद्री राक्षस उनके बोट पर रखे सामान को चुपके से चुराने लगता है और दूसरा आदमी उस राक्षस को देखता है तो डर जाता है। वो राक्षस भी डर कर भागने लगता है, लेकिन वो मछुआरों के जाल में फंस जाता है और किसी भी तरह वो जाल से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लुका, जहाँ वो अपने घर से थोड़ी दूर इन मछलियों को चराने के लिए आता है और वहीं कुछ चमक रहा था। लुका उसे उठाकर देखता है तो वो इंसानों की घड़ी रहती है और उसके पीछे से एक बोट आ रही होती है। लुका जल्दी से अपने मछलियों को लेकर पत्थर के नीचे छिप जाता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि लुका इंसानों से डरता है जैसे इंसान इनसे डरते हैं। ये इंसानों के लिए खतरा नहीं है बल्कि इंसान इनके लिए खतरा है। जब लुका अपने घर जाता है तो उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि आजकल इंसान इधर कुछ ज्यादा ही घूमने लगे हैं, अब तुम कम ही इन मछलियों को चराने ले जाओगे और जब जाना तो होशियार रहना, इंसानों के सामने कभी मत जाना। लेकिन एक दिन जब वो मछलियों को चराने ले जाता है तो उसे एक उसी के जैसा समुद्री जीव मिलता है जिसका नाम है एल्बर्टो, जो इंसानों की गिरी हुई चीजों को इकट्ठा कर रहा है। एल्बर्टो इंसानों का सामान लेकर पानी के बाहर चला जाता है, लेकिन पानी के बाहर वो इंसानों के जैसा दिखाई देने लगा है। लुका ये सब देखकर हैरान हो ही रहा होता है कि एल्बर्टो लुका को बाहर खींच लेता है। अब उसका भी शरीर बदलकर इंसानों जैसा दिखाई देने लगा है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि समुद्री जीव पानी से बाहर आए तो इंसानों जैसे दिखाई देने लगते हैं। लुका को अपने घर वालों की बात याद आती है और वो वापस पानी में चला जाता है, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती, यही सोचकर कि पानी से बाहर जाने पर इंसानों जैसे दिखाई देते हैं। अगली सुबह वो पानी से बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। तभी एल्बर्टो आ जाता है और लुका से उसकी मदद मांगता है, जिससे वो दोनों पानी से बाहर आते हैं और इंसानों में बदल जाते हैं। फिर लुका और एल्बर्टो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एल्बर्टो लुका को चलना सिखाता है। एल्बर्टो लुका को अपने घर ले जाता है जो थोड़ी ऊंचाई पर था। लुका ऊपर जाकर देखता है कि एल्बर्टो के घर में इंसानों की चीजें रहती हैं। फिर उसके घर में एक स्कूटर का पोस्टर देखता है। एल्बर्टो उसे बताता है कि अगर स्कूटर हमने बना लिए तो दुनिया के कोने कोने में हम घूम सकते हैं। लुका कहता है फिर हमें ये स्कूटर जल्दी ही बनाना चाहिए, जिसका नाम है वेस्पा। वो देसी जुगाड़ करके वेस्पा तो बना लेते हैं, लेकिन वो चलने से पहले ही उसका पार्ट और पुर्जा निकल जाता है। लेकिन वो वेस्पा चलाने की ठान चुके हैं। लुका घर देर से आने लगा है। लुका की माँ को पता चल जाता है कि लुका पानी से बाहर जाता है। लुका की माँ कहती है कल तुम अपने अंकल के साथ गहरे समुद्र में चले जाओगे। लुका ये सब सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है और ये सब अपने दोस्त एल्बर्टो को बताता है। एल्बर्टो कहता है उससे पहले हम भाग चलते हैं, बगल में एक शहर है जो इंसानों का है, हम वहाँ चलते हैं जहाँ तुम्हें तुम्हारे घर वाले भी नहीं ढूंढ पाएंगे और हमें वहाँ वेस्पा भी मिल सकती है जिससे हम पूरी दुनिया घूमेंगे। लुका उसकी बात को मान लेता है और वो शहर की ओर निकल जाते हैं। उस शहर में इन दोनों का सामना होता है एक लड़के से जिसका नाम है एरकोले, जो बहुत घमंडी है और उसके पास एक नई वेस्पा है। यह देखकर ये दोनों काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो दोनों जिस शहर में है वहाँ हर साल एक खेल होता है। एरकोले बताता है मुझे ये वेस्पा इनाम में मिली है। इन दोनों को देखकर एरकोले उस पर हंसने लगता है और उन्हें पानी में डालने ही वाला होता है कि एक लड़की उन दोनों को बचा लेती है जिसका नाम है जूलिया। जूलिया एरकोले से उन दोनों को दूर ले जाती है। जूलिया इन्हें बताती है कि खेल के 3 पड़ाव हैं, साइकिल चलाना, पानी में तैरना और पास्ता खाना। साथ में ये भी बताती है कि वो भी कई सालों से इस खेल में हिस्सा ले रही है। जूलिया कहती है वेस्पा पाना है तो इसके लिए इस खेल में हिस्सा लेना होगा। वो दोनों सोचने के बाद जूलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम तीनों एक हो जाए तो ये खेल जीत सकते हैं। काफी सोचने के बाद जूलिया भी हाँ कह देती है क्योंकि वो भी ये खेल जीतना चाहती है। इसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि लुका साइकिल प्रतियोगिता में भाग लेगा और एल्बर्टो पास्ता खाने में और जूलिया पानी में तैरने में भाग लेगी, क्योंकि उन दोनों को पता है जैसे पानी उन पर पड़ेगा वो अपने असली रूप में आ जाएंगे। जूलिया इन दोनों को अपने पिता से मिलवाती है जिनका एक हाथ है और यह एक मछुआरे हैं और इन्हें भी समुद्री राक्षस की तलाश है। जूलिया सारी बात अपने पिता को बताती है, लेकिन जूलिया के पिता कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि इस प्रतियोगिता में एंट्री फीस दे सके। उसके पिता एल्बर्टो और लुका को अपने साथ ले जाते हैं मछलियों को पकड़ने। लुका और एल्बर्टो अपने नॉलेज से बहुत सारी मछलियों को पकड़ लेते हैं जिससे उनकी एंट्री फीस का पैसा हो जाता है। लेकिन लुका के घर वाले उसे ढूंढने के लिए उस शहर में आ जाते हैं। वो लुका को पहचान नहीं पाते, इसलिए वो बच्चों को पानी में गिराकर चेक कर रहे थे, लेकिन लुका उन्हें नहीं मिलता। जूलिया एल्बर्टो को पास्ता खाने के लिए तैयार कर रही है और लुका को साइकिल चलाने के लिए। फिर वो दोनों जूलिया को तैरने के लिए तैयार करते हैं कि तभी वहाँ बोट से एकुले पहुँच जाता है और यहाँ इनका राज खुलते खुलते बच जाता है। जब यह लोग घर जाते हैं तो लुका को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। फिर उसे पता चलता है कि उसके घर वाले इस शहर में आ चुके हैं उसे ढूंढने के लिए। जूलिया और लुका की अच्छी दोस्ती हो जाती है। जूलिया उसे अपने स्कूल लाइफ के बारे में और किताबों के बारे में बताती है। लुका को यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एल्बर्टो को थोड़ा जलन होता है। वो लुका से कहता है हम जिस काम के लिए आए हैं हमें वही करना चाहिए। एल्बर्टो की फिर से पास्ता खाने की तैयारी होती है, जिसने जूलिया के पिता भी काफी मदद करते हैं। और जब लुका साइकिल चलाते हुए बाहर जाता है तो उसकी माँ उसे पहचान लेती है, उसके पीछे भागने लगती है,
लेकिन लुका साइकिल तेज चलाकर वहाँ से बच निकलता है। लुका जूलिया से पूछता है कि मैं भी स्कूल जा सकता हूँ। इतना सुनते ही अल्बर्टो बहुत गुस्सा होता है। फिर वहीं से उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। अल्बर्टो लुका से कहता है हम सिर्फ वेस्पा को लेने आए हैं, शायद तुम भूल गए कि हम इस शहर में क्या करने आए हैं। और फिर जूलिया उन दोनों को रोकने आती है और उन्हें मिलवाती है, लेकिन अल्बर्टो अब भी गुस्से में रहता है और पानी में चला जाता है। जब जूलिया उसे उठाती है तो उसका असली चेहरा सामने आता है और गुस्से में कहता है क्या तुम्हारा स्कूल ऐसे राक्षसों को एडमिशन देगा। जूलिया काफी डर जाती है और लुका ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो किसी राक्षस को पहली बार देख रहा हो। लुका कहता है अल्बर्टो के बारे में उसे कुछ नहीं पता था और अभी पता चला कि वो एक समुद्री राक्षस है। इतने में एरकुले कुछ लोगों के साथ आ जाता है और अल्बर्टो पर हमला करने लगता है, लेकिन अल्बर्टो राक्षस है ये उन्हें नहीं पता। अल्बर्टो लुका से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और जब जूलिया और लुका घर पहुँचते हैं तो लुका बहुत अजीब बातें करने लगता है। लुका को कुछ समझ नहीं आता, जिससे जूलिया उसके ऊपर पानी फेंक देती है और जहाँ पानी पड़ता है वहाँ का रंग बदल जाता है, जिससे जूलिया को भी पता चल गया है कि लुका भी समुद्री राक्षस है। जूलिया कहती है जिस शहर में तुम आए हो वहाँ समुद्री राक्षस को पकड़ने का बड़ा इनाम रखा गया है। जूलिया लुका को भी जाने को कहती है क्योंकि उसका बाप भी लुका को नहीं छोड़ेगा। लुका उदास होकर वहाँ से चला जाता है अपने दोस्त के घर। लुका वहाँ पहुंचकर दीवार पर कुछ लाइन देखता है। अल्बर्टो उसे बताता है ये लाइन मैं तब से बना रहा हूँ जब से मेरे पिता मुझे छोड़कर गए, शायद मैं बहुत बुरा हूँ। लुका उसे दिलासा देते हुए कहता है हमारा सपना था वेस्पा से घूमना, चलो वो खेल जीतकर वेस्पा लाते हैं। लेकिन अल्बर्टो उसे मना कर देता है और लुका को वापस लौटने को कहता है। लुका अब अकेले ही वो खेल जीतने के लिए चला जाता है। अगले दिन चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाता है। खेल का पहला पड़ाव पानी में तैरना है। लुका एक मेटल सूट पहन कर आता है जिससे उसके शरीर पर पानी न पड़े। यहाँ जूलिया लुका को ये सब करने से मना करती है क्योंकि वही समुद्री राक्षस पकड़ने वाले लोग हैं। लुका उसकी बात नहीं मानता और खेल का पहला पड़ाव हो चुका है। खेल का दूसरा पड़ाव पास्ता खाना है। जूलिया सबसे पहले पास्ता खाकर खेल के तीसरे पड़ाव में पहुंच जाती है जिसमें साइकिल चलाना है और उसके पीछे एरकुले जाता है। जब लुका पास्ता फिनिश करके जाता है तो उसके माता पिता उसे देखते हैं। लुका को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन लुका को ये खेल का आखिरी पड़ाव जीतना है। वो उन्हें अनदेखा करके निकल जाता है। वो इतनी तेज साइकिल चलाता है कि जूलिया और एरकुले को भी पीछे छोड़ देता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद बारिश शुरू हो जाती है जिससे लुका का सच सबके सामने आ जाता। उसी से बचने के लिए एक घर के बारजे के नीचे रुक जाता है। लुका सामने देखता है तो अल्बर्टो एक छाता लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एरकुले स्पीड में आकर अल्बर्टो को धक्का दे देता है। बारिश का पानी जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो अपने असली रूप में आ जाता है और एरकुले उस पर एक जाल फेंक कर उसे फंसा देता है, इससे पहले कि उसके साथ कुछ किया जाता। लुका साइकिल से स्पीड में आता है और अल्बर्टो को अपने साथ लेकर भाग जाता है। और अब सभी देख चुके हैं कि ये दोनों समुद्री राक्षस हैं और एरकुले उनका पीछा करता है एक भाले के साथ ताकि उन्हें मार सके। ये दोनों तेजी से शहर के बाहर जा रहे थे, लेकिन एरकुले इनके बहुत करीब आ जाता है और उन्हें मारने ही वाला होता है कि जूलिया आकर उसके साइकिल से अपनी साइकिल लड़ा देती है। एरकुले को गिराते गिराते वो भी नीचे गिर जाती है। अपनी दोस्त का ये हाल देखकर वो दोनों जूलिया को उठाते हैं, लेकिन एरकुले और शहर के काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं ताकि इन दोनों राक्षस को पकड़ सके। इतने में वहाँ जूलिया के पिता पहुंच जाते हैं और सभी को बताते हैं कि लुका और अल्बर्टो उनके दोस्त हैं और इस खेल को जीत चुके हैं। एरकुले उनकी बात को नहीं मानता और अपने दोस्तों से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसका साथ नहीं देता। जूलिया अपने पिता की ऐसी इंसानियत देख बहुत खुश हो जाती है और हम यहाँ देखते हैं कि इस शहर के बाकी लोग भी अपने असली रूप में आते हैं। जो और से समुद्री राक्षस उस शहर में थे, तभी से उस शहर में इन लोगों को हमेशा के लिए रहने और राक्षस ना बुलाने का ऐलान किया जाता है। उसके बाद ये लोग एक वेस्पा लाते हैं जो पुरानी थी। माफ करना, मैंने इनाम में कहा था। उसके बाद जूलिया के पिता उसे स्टेशन पर छोड़ने आते हैं। जूलिया शहर से बाहर स्कूल जा रही थी, लेकिन लुका खुश नहीं था। जूलिया जैसे ही ट्रेन पर जाती है, अल्बर्टो लुका को एक टिकट देता है ताकि वो भी स्कूल जाकर अपने सपने को पूरा कर सके और बताता है कि मैंने वेस्पा बेच दी ताकि तुम भी जाकर पढ़ सको। लुका के घर वाले भी उसे छोड़ने आ जाते हैं। लुका अल्बर्टो से कहता है तुम भी हमारे साथ चलो। अल्बर्टो कहता है मैं यही जूलिया के पिता के साथ रहकर इनकी मदद करूंगा। लुका खुश भी होता है और रोता भी है कि उसका भी एक सपना पूरा हुआ। वैसे आपका कोई सपना हो तो कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना।